हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े अच्छे से लाइफ को, और जो बहुत सारी विंटर हुई है हमारे नॉर्थ इंडिया में, उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। क्योंकि चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हैं, चाहे साउथ इंडिया में है, चाहे जहाँ भी हैं, मौसम तो सब जगह ही प्लेजेंट हो गया है। आज की रीडिंग रहने वाली है गाइस फुल मून के बारे में। फुल मून जो कि 2024 का पहला फुल मून भी है, जनवरी का फुल मून है पहला, और 25 जनवरी को पड़ रहा है। और इस फुल मून के बारे में ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। रीडिंग तो ऑब्वियसली जनरल है और कलेक्टिव है, यानी कि सभी के लिए है। जितना पार्ट आपको बिलोंग करे, आप रेजोनेट करें, उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो ये जो फुल मून पड़ रहा है 25 जनवरी को, इसको बोलते हैं वुल्फ मून। वुल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया वाला मून। अब आप कहेंगे कि वुल्फ मून क्यों बोलते हैं और इसको भेड़िया वाला मून क्यों बोलते हैं। वुल्फ जो है ना कहीं जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनका भी एक कॉन्शियस लेवल है और उनकी भी कुछ क्वालिटीज हैं। लाइक शेर की कुछ क्वालिटीज हैं, लायन की कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हाथी की कुछ क्वालिटीज हैं, एलिफेंट की भी हैं। लाइक एलिफेंट की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, भूलता नहीं है एलिफेंट को जो भी कुछ हो जाए। ऐसे जो वुल्फ हैं, जो भेड़िए हैं, उनका भी कुछ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, लॉयल होते हैं जो भेड़िए हैं। अब भेड़िया वर्ड सुनने में आपको जितना मर्जी गंदा लगे, लेकिन भेड़िए झुंड में रहते हैं, वफादार होते हैं। और एक ये भी देखा गया है कि जो भेड़िए हैं उनका एक ही पार्टनर होता है थ्रू आउट दी लाइफ, एक पार्टनर। तो यानी कि कितना अच्छा सोशल सिस्टम है वहाँ पे। सोशल होते हैं, लॉयल होते हैं, और भेड़ियों की ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं इस फुल मून को अगर वुल्फ मून का नाम दिया गया है, और भेड़ियों की आपस में ना कम्युनिकेशन और कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर इस फुल मून को नाम दिया है वुल्फ मून, तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज इस फुल मून पे कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव लोग हैं उनको रिसीव होती होगी। तो हर चीज का नाम देने के पीछे भी एक रीजन होता है। ये वुल्फ मून है, फुल मून है। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होने वाली है आप लोगों की, और लाइफ में किसी भी तरह की लॉयल्टी आएगी और कनेक्शन आएगा। ये तो फुल मून ही आपको दे रहा है। बाकी पर्टिकुलरली, जनरली, कलेक्टिवली इस फुल मून की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके आसपास, वो हम देखेंगे। ओके और इसमें ना मैं मून के कार्ड्स भी लूंगी, क्योंकि फुल मून है। मैं मून के कार्ड्स भी लूंगी। यहाँ पे है वाओ, एस ऑफ कप्स, गुड, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, मजीशियन, वाओ वाओ, आई मीन वाओ, क्या बात है। अब 2 कार्ड हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है, और 2 कार्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैं और आपका पोटेंशियल है, और आपको इस पे काम करना है और आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। पहले मैं शुरू करूंगी इस वाले कार्ड से, 2 ऑफ वॉन्ड से शुरू करेंगे। अब 2 जो होता है ना, 2 कहीं भी आप पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे, या वैसे भी आप 2 के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप कोई लोग हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, इसमें से काफी सारे लोगों का एनर्जी पिक हो रहा है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 2 and 9, 1, 2 and 9, इस तरह का डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का है उनका काफी कलेक्टिव वाइब पिक हो रहा है। और 2 के बारे में आप जितना भी जानेंगे ना, 2 एक फ्री चॉइस का नंबर है। यानी कि देखिए ना, ये इंसान है, ये 2 राह पे खड़ा है कहीं ना कहीं, और उसके पास एक ऑप्शन है कि ये किधर जाए, और ये सोच ही रहा है इस बारे में। जो कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों का पिक हुआ है गाइस, आप कहीं ना किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, और ये फुल मून आपको रास्ता दिखाएगा। ये गाइडेंस है आपके लिए, आप निकल जाएंगे इसमें से। ये फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। आपका कोई कनेक्शन हो सकता है ऐसा जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये कनेक्शन फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए, या एक न्यू कनेक्शन है, मुझे बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, कंफर्ट जोन में आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं कि नहीं। लाइक एक जॉब का ऑफर है लेकिन थोड़ा दूर है, अपना घर छोड़ के वहां जाऊं नए शहर में कि नहीं, ठीक है। ये ट्रेवलिंग का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है न्यू मून के आसपास या न्यू मून के बाद, सॉरी फुल मून के आसपास, फुल मून के बाद, इस वाले फुल मून के बाद आपका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम हो सकता है आपका काम इस तरह का हो कि आपको ट्रैवल करना पड़े, आपका प्रमोशन इस तरह का हो कि आपको ट्रैवल करना पड़े। ये कार्ड होता है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को आगे बढ़ने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ को एक्सप्लोर करने का। इस तरह का यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा है कि आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, 2 राहें से बाहर आएंगे, और शायद हो सकता है ये फुल मून की एनर्जी ही आपको इस चीज से बाहर निकलने में मदद करे। लाइफ में एक्सपेंशन दिखाता है 2 ऑफ वॉन्ड्स ना, यानी कि एक्सपेंशन के चांसेस हैं। यू हैव टू डिसाइड
आपको सिर्फ डिसाइड करना है, भगवान आपको चांसेस बना के दे रहे हैं। एटलीस्ट आप स्टक नहीं है। स्टक वो इंसान होता है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। जिस इंसान के पास 2 ऑप्शन है, एटलीस्ट 2 ऑप्शन है कि ये कर ले चाहे ये कर ले, यहाँ रह ले चाहे वहां रह ले, इसको चूज कर ले चाहे उसको, तो उसको मैं बोलती हूँ कि वो काफी ब्लेस्ड है। क्योंकि लाइफ में इतने इतने करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके पास चॉइस भी नहीं है। सो ये फुल मून भी आपको दे रहा है एक चॉइस, और आपको ना क्लियर हो जाएगा फुल मून के आसपास ना 25-26 तारीख या उसके बाद की तारीखों में कि मुझे क्या करना है। थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ माइंड में आएगी आपके। और ये थोड़ा सा आपका पास्ट का है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और अभी भी आपके मन में है। हो सकता है गाइज आप इस तरह की सिचुएशन में रहे हों जहाँ पे आपने खुद को अकेला पाया हो, हाँ, आपके अगेंस्ट अब खड़े रहे हों। लेकिन क्या था कि जो भी थी सिचुएशन, आप वहां पे लड़े हैं, ठीक है। हाँ, आप चोटिल हो गए हैं, हाँ, आपको बुरा लगा है, आपने हर्ट फील किया है, आपने बिट्रेयल्स फील किए हैं, आपने बहुत गंदा फील किया है, ठीक है। इस कार्ड की एनर्जी देगी, आपने बहुत अकेलापन झेला है। बट गाइज ये जो भी था ना पास्ट में था, अब इसको कैरी फॉरवर्ड ना तो मन में करना है और ना बाहर करना है, ठीक है। सो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स तभी आता है कार्ड जब आप बहुत गार्डेड अप रहे हो। सो अगर रहे हैं पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, वो पास्ट में ही छोड़ दीजिए। अब गार्डेड अप रहने की जरूरत नहीं है और फ्री व्हील से ना कोई डिसीजन लीजिए लाइफ में ना, जो बहुत अच्छा फलेगा आपको। क्योंकि फुल मून की एनर्जी पे ये कार्ड्स आए हैं और फुल मून इटसेल्फ ना इंट्यूशन के कार्ड्स होते हैं। फुल मून में ना इंट्यूशन वाला काफी होगा सिस्टम। सो आपकी अंदर से आप गाइडेंस लें कि मुझे क्या करना है, ना कि आप बाहर से पूछें, ठीक है। और अपने इंट्यूशन से ही जाने सब चीजों को। हो सकता है बहुत सारे लोग स्टिल आपके फेवर में ना हो यहाँ पे, लेकिन ये हो जाएंगी चीजें। जब बदलती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बदल जाती है। सो इस तरह का गार्डेड अप वाला ना आप सीन ये छोड़ दीजिए। ये आपकी एनर्जी है कहीं ना, ठीक है। ये आपकी कहीं ना कहीं मेंटेलिटी है, आप इस तरह के मेंटल फ्रेम में है और ये आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी को छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये फुल मून भी आपसे छुड़वाएगा और आप भी हिम्मत करके इसको छोड़िएगा। क्योंकि उसके बाद कार्ड्स आए आपके बड़े अच्छे। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। अब ये भगवान का हाथ है। भगवान कह रहे हैं ठीक है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं दे रहा हूं तुम्हें एस ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनल फुलफिलमेंट वाली लाइफ। हाँ, आप अगर कोई जॉब भी करेंगे तो वहां पे भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप कोई रिलेशनशिप शुरू करेंगे, न्यू रिलेशनशिप्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं। न्यू रिलेशनशिप का यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी है। न्यू रिलेशनशिप या इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, अप्स एंड डाउन्स है, तो उसमें इंप्रूवमेंट का रिलेशनशिप में होता है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है बहुत लोगों के लिए। कोई नया रिश्ता शुरू होना, कोई नई पार्टनरशिप शुरू होना, कोई नई जॉब, कुछ भी नया एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे ना आप ये 2 के बाद ही कहीं ना कहीं 1 में आए हैं। ये आपने डिसीजन इस टाइम पे ले लेना है। फुल मून के आसपास ना आप ये डिसीजन ले लेंगे कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, कौन सी मेरी दिशा है। और ट्रैवलिंग का इसके थ्रू भी काफ़ी आ रहा है, पर ट्रैवलिंग का काफ़ी है। और लाइफ में जिसे कहते हैं कि नई चीज़ों पे नए तरीके से काम करना, इमोशनल एस्पेक्ट को उसमें डालते हुए काम करते हुए मुझे उसमें आप दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये तो जिसे कहते हैं जैकपॉट है, मैजिशियन का कार्ड है। और ये रीडिंग्स में कम ही आता है। ये मेजर अरकाना भी है और रीडिंग्स में कम आता है। अब आपके 4 कार्ड्स में से ना ये आया है एक मेजर अरकाना, वो भी नंबर 1 का कार्ड है। और नंबर 1 अपने आप में क्या होता है? नंबर 1 होता है डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी। सो कहीं ना कहीं किसी अथॉरिटी पे जाते हुए, कहीं ना कहीं अपने फील्ड में शाइन करते हुए, चमकते हुए, निखरते हुए, अपने आप को तराशते हुए। क्यों? क्योंकि आप ना अपनी इंट्यूशन से ही इस चीज़ को जान लेंगे इस फुल मून के अराउंड कि मेरे पास वो सब चीज़ें हैं, सिर्फ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे काम करने की देरी है। भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ दे के भेजा है, ठीक है। सो ये जो लोग हैं जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, गार्डेड अप, बिट्रेयल्स इन्होंने किए हैं, जो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी खड़े रहे हैं, इसको गाइस आपने ऐसे संभालना है, ऐसे समझना है इस चीज़ को कि अगर ये ऐसा ना करते, अगर ये लोग ऐसा ना करते, ये मुझे इस परिस्थिति में ना डालते कि मेरे को इतना अकेला ना छोड़ देते, तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। कहीं ना कहीं आपको ये बनाने के लिए ना डेस्टाइन्ड था कि आपके साथ ये कुछ हो। ये जो पास्ट में आप बहुत सारा कलेक्टिव काट के आए हैं, ढेर सारे हैवी कर्मा आपने काटे हैं, ढेर सारा कुछ झेला है आपने। सो उस चीज को मन से निकालना है ना। अगर अब ये भी आया था यहाँ पे कि इसको मन से निकालना है, सो उसको मन से निकालने का एक ही मंत्र है कि अगर मेरे साथ ये बुरा इन लोगों ने ना किया होता, हालांकि इनके इंटेंशंस तो नहीं थे कि आप ऐसा हो जाएं, ये तो नहीं चाहते थे, इनका इंटेंशन तो सिर्फ आपको परेशान करना ही था। ठीक है, कोई बात नहीं, किया, लेकिन आपको परेशान किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आप दुविधा से बाहर निकले, आपने डिसीजंस लिए, नए काम शुरू किए, तो भाई आप बने मैजिशियन। अब मैजिशियन ये लोग तो नहीं बन गए, आप ही बने हैं ना,
ठीक है। सो आप ये समझो कि ये मेरा लेसन था, ये मेरा एग्जाम था, मैं इसमें पास हुआ हूं और उसके बाद ही मुझे ये पावर मिली है मैजिशियन वाली। सो इस तरह से इस मेंटल फ्रेम को लेके मन में आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। और बहुत ज्यादा अच्छे वाला पॉजिटिव सा कार्ड है ये, बहुत बहुत नंबर 1, इसको नंबर 1 कार्ड दिया, नंबरिंग दी है। नंबर 1 अपने आप में ही कितना कितना मतलब अच्छा होता है। और डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से दुविधा को पार कर ही लिया है। और आपके पास हर फील्ड में काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में, आपके पास काम करने के लिए पैशन भी होगा, आपके पास इमोशनल सपोर्ट भी होगा, आपके पास जो है मनी नेम फेम भी होगा, और आपके अंदर कहीं ना वो माइंड में क्लैरिटी भी होगी। सो ये सारा कुछ लेके आ रहा है फुल मून की एनर्जी आप लोगों के लिए। मेरे सोल ट्राइब, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और भगवान को थैंक यू बोलिएगा, इतना अच्छा सा कुछ आया आपकी लाइफ में। अब ये खुद ही आ गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है। ओशो से हम देखेंगे, टोटलिटी का कार्ड है, गुड। एंड माइजर का कार्ड है, इसको मैं समझाऊंगी। लवर्स का कार्ड है, वाओ। और कंप्लीशन का कार्ड है, और ऑर्डिनरीनेस, इसको बोलने में मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पे। सो मैं समझाऊंगी, सबसे पहले माइजर को समझाऊंगी। अब माइजर का कार्ड क्यों आया है, अब ओशो ने आपको ना ये गाइडेंस दी है कहीं ना कहीं, ये पास्ट में चाहे जो मर्जी हुआ है, आपने एक माइजर की एनर्जी में नहीं जाना है। जब पास्ट में हमारे साथ कुछ ज्यादा बुरा हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब मैं किसी से मतलब नहीं रखूंगा, मैं अपने में रहूंगा। सो ये होती है एक कंजूस आदमी की कहीं ना कहीं एनर्जी। तो आपने ये कंजूस नहीं बनना है, माइजर नहीं बनना है। और क्या सिखाया है मैंने आपको कि कैसे आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। जब भी माइजर की एनर्जी आप में उठे तो आपने याद कराना है कि अगर मेरे साथ इन्होंने ये सब नहीं किया होता तो मैं ऐसे शाइन नहीं करता। ये मेरी एनर्जी में चेंज तभी आया जब मैं इससे गुजरा हूं। सो आपने इन लोगों से ना मन मैला नहीं करना है और माइजर की एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। मैं इसको इतना ही समझाऊंगी। और इसके बाद है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको समझेंगे। पहले ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, और कार्ड ना गिर गए अपने आप से कि हाँ हमको तो भाई आना है रीडिंग में। सो ये क्या होती है, एक लाइफ है जिसको आप इंजॉय करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं इंजॉय लाइफ में करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं कुछ भी कि हमने ऐसा इंजॉय किया, हमने वैसा इंजॉय किया। और आपको पता है जो रियल में इंजॉय करते हैं वो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। ये देखिए ये लेडी, क्या इसके पास कोई सोशल मीडिया होगा, कोई मोबाइल फोन होगा, कोई कनेक्शन होगा सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ, क्या ये टिकटॉक पे पाई जाएगी आपको, या फेसबुक पे मिलेगी, या इंस्टा पे मिलेगी? कहीं ना कहीं नहीं भाई, ये अपने गार्डन में है, अपने घर में है, अपनी मौज में है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जिसे कहते हैं मौज लो और रोज लो, वो वाला काम है। और जो सिंपल नेचर ने इसको गिफ्ट्स दिए हैं, भगवान ने जो इसको गिफ्ट्स दिए हैं, उनको एंजॉय कर रही है। सो आपको रहना है ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में, यानी कि शो ऑफ नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। और कंप्लीशन आप फील करेंगे, दोनों को साथ में समझाऊंगी। टोटलिटी भी आया है और कंप्लीशन भी आया है। सो जिन लोगों के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव है कि मुझे परेशान किया, मुझे दुख दिया, मुझे ऐसे किया वैसे किया, उनके साथ कहीं ना कहीं आप इस पीस ऑफ पजल को ना जो मैंने आपको बताया था जोड़ लेंगे, खुद भी जोड़ लेंगे। और थोड़ा मैंने भी गाइड किया है कि चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जब वो हो रही थी बहुत बुरी थी, जिन लोगों ने किया ठीक है, उनका कर्मा उनको मिलेगा। जिन्होंने मेरे साथ किया उन्होंने ये सोच के भी नहीं किया कि मैं इतना शाइन बैक करूंगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा ही हुआ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं टोटलिटी को फील करेंगे कि लाइफ का आप बिगर पिक्चर देखेंगे, और कंप्लीशन को फील करेंगे। वो पीस ऑफ पजल जो कहीं ना कहीं मिसिंग था ना, उसको मिसिंग लिंक को ना आप कहीं ना कहीं जोड़ के देख लेंगे इस बार कि हाँ आपको समझ में आएगा। और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और है लवर्स का कार्ड, और ये दोबारा से आके इसने ना इस चीज को डबल अप किया है कि हाँ एस ऑफ कप्स तो था ही है था, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, सोलमेट का कार्ड आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिवाइन के हैंड से भगवान ही आपको आपका लवर जो है देगा, भगवान ही आपको आपकी लाइफ में आपका लवर भेजेगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वहां पे एक सोलमेट कनेक्शन बनेगा, वो कनेक्शन ही इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नए इंसान की दस्तक है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो इस तरह से रीडिंग को लीजिएगा। बहुत अच्छी सी, बहुत पॉजिटिव सी यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। इसके बाद हम मून के ही कार्ड से देखेंगे कि मून हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ये गिर गए हैं, ठीक है, इनको ले लिया हमने। ओके, कोई बात नहीं, कार्ड शायद उल्टे पकड़े हुए थे मैंने, उल्टे पकड़े हुए थे मैंने। ओके, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब यहाँ पे भी आ गया है, बताओ
फुल मून ने भी आके, मून के कार्ड्स ने भी फुल मून में आके बोला है कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और ये न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इमोशनल एस्पेक्ट में है। सो आप, कोई इंसान की दस्तक है आपकी लाइफ में जरूर, क्योंकि यहाँ पे भी न्यू स्टार्ट है। जो लोग उस लिहाज से नहीं देख रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं लाइफ में, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए न्यू स्टार्ट ये करियर में है फिर, ठीक है। और लवर्स का कार्ड आके यहाँ पे, ये पार्टनरशिप्स के कार्ड भी होते हैं गाइज। और अगर आपको इंसान है जो ना पार्टनरशिप में है ना बिजनेस करते हैं और लव लाइफ भी सेट है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव को भी डिनोट करता है। फिर आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाएंगे, यानी कि लव किसी ना किसी फॉर्म में जहां कमी है। अगर आप पार्टनरशिप में ही प्यार ढूंढ रहे हैं, एक इमोशनल, एक इंटीमेट रिलेशनशिप ही चाहते हैं, तो वो है। अगर नहीं तो काम में पार्टनरशिप, ठीक है, काम का बढ़ना किसी और पार्टनर के आने से। अगर वो भी नहीं, देन सेल्फ लव, आप हीलिंग करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मून भी कह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट होने जा रही है और टाइम फॉर हीलिंग। देखिए मैंने अभी हीलिंग वर्ड ही बोला है और ये आ गया है। तो बहुत सारा सोल ट्राइब है जो इस वाली एनर्जी से ना, अभी इसको तो मैं ढक ही दूंगी, माइजर वाले गंदे कार्ड को ना। आई डोंट लाइक दीज, पता नहीं क्यों मुझे ना ये ग्रे वाले कार्ड बड़े गंदे लगते हैं। सो ये वाला जो एस्पेक्ट हुआ है ना आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को लेके ना सोल ट्राइब हील्ड नहीं है, हील्ड नहीं है, उनके दिल में ना बात है अभी। क्योंकि मेरे को भी 4 कार्ड में से सबसे ज्यादा टाइम इसी को समझाने में लगा। सो गाइज आपने हीलिंग करनी है और आपने ना सेल्फ लव के थ्रू हीलिंग करनी है। यानी कि बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि सामने वाले को माफ कर दें, लेकिन हमें पता है हम अंदर से नहीं कर पाते, ये बात पक्की है। हम कह भी देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया या मैंने उसको माफ कर दिया, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद को माफ नहीं कर पाते कि मैंने अपने साथ ये होने कैसे दिया। ये होता है हमारे साथ कि ये मैंने अपने साथ होने कैसे दिया। तो सबसे पहले भाई अपने आप को माफ करो कि दिस वॉज डेस्टाइन्ड टू हैपन, ये हम रोक नहीं सकते थे, इसमें कुछ लेसन छुपे हुए थे हमारे लिए, इसलिए ये हमने होने दिया भाई अपने साथ, ठीक है। सो पहले गाइस खुद को माफ कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने सवालों के आंसर अपने अंदर ढूंढिए मेडिटेशन में। और मैं पहले से जो बोल रही हूँ और वो फिर अगला कार्ड आ रहा है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हाँ, तो जो आंसर आप चाहते हैं उनके आंसर भी आपको मिलेंगे और मिल रहे हैं। हो सकता है आप कुछ सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, लाइक एंजल नंबर्स आप देख रहे हो 11 11, 111, 222, 555। हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हो बहुत सारे लोगों को, जिसमें आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, जिनकी डेथ हो गई है, वो सपने में आके आपको कुछ कह रहे हो। अटेंशन दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ इस तरह के मैसेज किसी दोस्त ने डाल दिया या यूट्यूब से कोई आ गया नोटिफिकेशन, कुछ नई सी चीज़ें लाइफ में एकदम से परसीव होनी शुरू हुई हों। क्योंकि एनर्जी लेवल ना बहुत ज़्यादा अप है, यानी कि बहुत ज़्यादा अप है, क्योंकि प्लूटो ने भी कहीं ना कहीं अपनी चाल बदली है और वो कैप्रिकॉर्न से आए हैं एक्वेरियस में, और 20 साल एक्वेरियस में रहेंगे। और प्लूटो को चाहे साइंटिस्ट माने या ना माने कि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन वो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। सो ढेर सारी बिग शिफ्ट्स हैं लाइफ में, और जो सेंसिटिव सोल ट्राइब है वो इन शिफ्ट्स को कहीं ना कहीं फील कर रहा है। तो आपके आंसर्स का आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ रहे हैं। और जो ज़्यादा मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ, ये आपको ना मेडिटेशन में इसके आंसर मिलेंगे। यानी कि जो भी सवाल है 5 मिनट बैठ के दिन में उसके बारे में सोचें, आंख बंद करके आराम से, प्रेजुडिस हुए बिना, ये चाहे बिना कि मुझे ये आंसर चाहिए। एक बिल्कुल क्लियर माइंड से ना, बिल्कुल साफ निर्मल मन से, निर्मल भावना से सोचना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन अंदर से भगवान ही आपको देंगे एंड यू आर गुड इनफ। अगर आपको सोल ट्राइब, बहुत लोगों ने ऐसा फील कराया है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो, आप किसी काम के नहीं हो। सो मून आपको कह रहे हैं कि आप भाई बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप मैजिशियन हो, ठीक है। और ये लोग जो आपको कुछ भी कह रहे हैं ना, जिस दिन आप लाइफ में कुछ करके दिखा दोगे, यही वाहवाही करेंगे। यही लोगों को बताएंगे कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। तो इनकी ना ज्यादा परवाह नहीं करनी है, क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई बहुत भारी चेंज आने वाला है इस फुल मून के अराउंड या फुल मून के बाद। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लाइफ में। सो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, खुद की हीलिंग करनी है। और हम देखेंगे कि एंजल्स हमें क्या दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स की हमारे लिए। ओके, लेट गो कीजिए गाइस। आपको ना हीलिंग ही रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। आप मन में ना ढेर सारा कुछ भरा हुआ है, आपके मन में बहुत बहुत कुछ भरा हुआ है जो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। छोटी सी टेक्निक बताऊंगी मैं।
क्या है कि मैं बोलूँ कि लेट गो कर दीजिए और आप लेट गो कर देंगे? कोई स्विच है कि कोई स्विच है आपके मन में कि हाँ लेट गो का स्विच है, फॉरगिवनेस का स्विच है, स्विच दबा दिया? नहीं भाई, चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। लेट गो करना है तो कैसे करना है उसको लिखिए। जो भी मन में भड़ास भरी हुई है ना, जो भी, अब मैं कहूँगी कचरा, कचरा वर्ड यूज करूँगी, कचरा है वो, ठीक है। अब वो कचरा मन में भरा हुआ है, अब उस कचरे को भरे हुए ना तो हम किसी को माफ कर सकते हैं, ना हम खुद को माफ कर सकते हैं, ना हम लेट गो कर सकते हैं लाइफ में, ना हम मूव ऑन कर सकते हैं। हाँ, अब सब बताते हैं लेट गो कर दीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। भाई ये भी तो बताओ कैसे। सो गाइज, आपने सुबह उठना है, सुबह उठ के आपने ना उठते ही सबसे पहले एक डायरी और एक पेन लेना है और 15-20 मिनट, ठीक है, 15-20 मिनट नॉन स्टॉप लिखना है। मन में जो भी आए, जो भी आए, मतलब जो भी आए। अगर आपसे कुछ भी ना लिखा जाए ना और आपका मन करे कि कैसे बताऊं आपको, आपका मन करे कि ऐसे 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 कुछ भी लिखना है तो कुछ भी लिखिए। मतलब ऐसे कुछ भी वर्ड्स भी नहीं बन रहे हैं, कुछ भी कचरा निकल रहा है मन से तो उसको निकालिए। मैं बना के दिखाऊं आपको। कभी आपको ऐसे 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 गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी कीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको निकालिए, ठीक है। जब मन निर्मल होगा, साफ होगा, तभी उन सवालों के आंसर भी मिलेंगे जिनके आंसर आप ढूंढ रहे हैं। और उस पेपर को आपने संभाल के नहीं रखना है कि मैं बाद में पढ़ लूंगा या देखूंगा मैंने क्या लिखा, उसको इमीडिएटली फाड़ के फेंकना है या जला देना है, ठीक है। और जब उसको फाड़ के फेंको तो आप देखना, या आप उसको जलाओ तो आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि यार ये भार था मेरे मन में और मैंने इस भार को निकाल दिया आज। इसको करके देखना, ट्राइड एंड टेस्टेड है। कोई भी चीज आपको मैं ऐसी नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ना की हो और उसके रिजल्ट ना देखे हो, ठीक है। सो ये कीजिएगा। और नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने चिंता नहीं करनी है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ है यहाँ पे, और ये इम्प्रूविंग हेल्थ मैं देख रही हूँ कि ये इमोशनल हेल्थ है, क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी हीलिंग होगी। और गाइज ये हो सकता है, सोल ट्राइब में आपको पहले ही बता दूं कि फुल मून के आसपास ना 1-2 दिन पहले या उसके 1-2 दिन बाद तक हो सकता है आप बहुत परेशान रहें, एकदम से आपका गुस्सा बढ़ जाए, एकदम से आपका रोना बढ़ जाए, एकदम से आपका डिप्रेशन बढ़ जाए, एकदम से आपको एंग्जाइटी होने लगे, आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो। ये सब चीजें होंगी आपके साथ, क्योंकि फुल मून का जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भरा हुआ है, अगर हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है तो प्यार बाहर आएगा, हमारे अंदर नफरत भरी हुई तो नफरत बाहर आएगी। तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखना है कि इस फुल मून पे आपको हुआ क्या, ठीक है। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हुई है, सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, तो उसको निकालिए पेन और पेपर के थ्रू। इरिटेशन भरी हुई है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से को निकालिए पेन और पेपर के थ्रू। वो टाइम तो कभी आएगा नहीं कि जिस इंसान के प्रति आपको गुस्सा है आप जाके उस पर वो गुस्सा निकाल दो, नहीं, वो टाइम कभी नहीं आएगा। पेन और पेपर लीजिए और अपनी लाइफ को बदलना शुरू कीजिए अभी। इन दी नियर फ्यूचर ना कुछ बिग शिफ्ट जो आया था ना कि बिग शिफ्ट आने वाला है, सो वो जल्दी ही आने वाला है। उसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा टाइम नहीं लगने वाला है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे। और 1-2 यहाँ से हम लेंगे गाइडेंसेस दी होती है बहुत बार, कोई क्वेश्चन होता है हमारे लिए। सो चक्रा बैलेंसिंग गाइस, आपको ना हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चक्रा बैलेंसिंग कीजिए और यूट्यूब पे थोड़ा सा ना चक्रास के बारे में देखिए। चक्रास क्या होते हैं, लाइक हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और जब हम किसी ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं या कोई ऐसा होता है हमारी लाइफ में बिट्रेयल्स, और मतलब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, स्टक है लाइफ में, दिक्कत है, मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें ना हमारे चक्रास को ब्लॉक करती हैं। और जब हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं सो हमारे ऑरा में जो एनर्जी का फ्लो है नेचुरल, वो नहीं हो पाता है, तो हमारे को बीमारियां भी काफ़ी होती हैं। क्योंकि आपको ना इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड आया था, तो आप चक्रों की बैलेंसिंग कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें चक्रा के एफर्मेशंस हैं, वो सुनिए। और चक्राज के लिए ना मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है तो आपके कौन से फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। सो आप वहां से ना ले पाएंगे कि अच्छा मेरे को ये सिम्टम्स हैं तो ये मेरा ये वाला चक्रा ब्लॉक है, सो मेरे को इस चक्रा के बारे में थोड़ी सी हीलिंग करनी चाहिए, बैलेंसिंग करनी चाहिए, वो हम करेंगे बाद में। और यहाँ पे स्पिरिट गाइड है आपके आसपास, आपको पता है या नहीं है, आपके साथ में ना, और हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है मेरे साथ नहीं है, या मेरे साथ है आपके साथ नहीं है, या किसी ने मेरा बुरा किया था उसके साथ नहीं होंगे क्योंकि वो बुरा इंसान है, नहीं। स्पिरिट गाइड सबके साथ है। जब आप पैदा होते हैं, बल्कि पैदा होने से पहले जब आप ये करते हैं कि मैंने इस घर में पैदा होना है, इस तरह की लाइफ जीनी है, तो वहां से ना भगवान आपके साथ भेजते हैं एक या दो,
किसी का एक होता है, किसी का दो होता है, मोस्टली दो होते हैं। स्पिरिट गाइड होते हैं आपके साथ, जो लाइफ लॉन्ग आपको ना आपके साथ रहते हैं, आपके अच्छे में, बुरे में, आपके सोते में, जागते में, एवरी टाइम, लाइक एवरी टाइम। सो वो स्पिरिट गाइड तो सभी के आसपास हैं, लेकिन आपको वो कुछ कहेंगे और आपको वो सुनना होगा। और ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं, ये वाली तो है ही इंट्यूशन वाली, क्योंकि वुल्फ का फुल मून है, ये वुल्फ मून है। सो स्पिरिट गाइड कुछ कहेंगे आपको, और बहुत ज़्यादा जो पिक हो रहा है वो है कि ड्रीम के थ्रू कहेंगे। ठीक है, सो ड्रीम के थ्रू कहेंगे। ड्रीम्स में थोड़ी अवेयरनेस रखनी है कि किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं। और रीयूनियन का कार्ड है। और अब यहाँ पे ये बात ना बिल्कुल ही पक्की हो गई है कि यहाँ पे लव लाइफ का ना बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया था, न्यू स्टार्ट का कार्ड भी आया था, और एस ऑफ कप्स भी आया था। ठीक है, सो इतना सारा अगर आ रहा है तो रीयूनियन है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी वजह से नो कांटेक्ट में आ गए थे पास्ट में, उनके साथ रीयूनियन कहीं ना कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप में, उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रहा है। और दूसरा एनर्जी है कि कोई फ्रेंडशिप थी बहुत अच्छी, वहाँ पे कुछ मन मुटाव हो गया था, तो वो मन मुटाव खत्म होगा और रीयूनियन होगा, यानी कि दोबारा से दोस्ती की शुरुआत होगी, और एक बहुत अच्छे और हेल्दी वे में शुरुआत होगी इस बार। सो गाइज, ये थी आपकी फुल मून की एनर्जीज, आपकी गाइडेंसेस, आपकी ब्लेसिंग्स। ठीक है, आई थिंक मैंने इनफ सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर आपको इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। पसंद आई है मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है, या आप पर्टिकुलर किस टॉपिक के बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं, किस तरह की रीडिंग चाहते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग्स चाहते हैं मुझसे, लाइफ में कहीं स्टक हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं टैरो के थ्रू या न्यूमरोलॉजी के थ्रू, मैं कई तरह की रीडिंग्स करती हूँ, न्यूमरोलॉजी का भी मैं देखती हूँ एस्पेक्ट। ठीक है, सो कोई भी किसी भी तरह की, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जो आप रीडिंग्स नहीं चाहते हैं, काउंसलिंग के सेशंस चाहते हैं, सो वो भी मैं देती हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और काउंसलिंग के सेशंस तो मैं बहुत पहले से देती आ रही हूँ। सो वो भी मेरा एक नीश है। सो आप इनमें से कहीं भी अगर मुझसे हेल्प चाहते हैं तो पर्सनल पेड रीडिंग्स हैं, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस हैं, तो वो आप ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और उस पर आपने व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो टीम का नंबर है और वहाँ पे ना सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही हम दे रहे हैं। सो इस तरह का है गाइस, और आप इसको शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, क्योंकि शेयरिंग किसी भी अच्छी चीज़ की हमेशा आपका ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ाती है। सो ये पॉजिटिव से नोट पे मैं रीडिंग को ख़त्म करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए।